हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा था और इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी भी एक पॉइंट चार्ज पे बाकी जो अदर चार्जेस हैं उनकी वजह से जो फोर्स लगेगा उन सब का अगर हम वेक्टर एडिशन करते हैं तो हम लोगों को नेट फोर्स मिलता है। ओके, सो अब हम लोग इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे कि एक 2 कूलम है और एक 4 कूलम है और यहाँ पे एक 5 कूलम है। एंड फाइंड नेट फोर्स ऑन 5 कूलम। ठीक है, फाइंड नेट फोर्स ऑन 5 कूलम। आपको मैंने बोला कि 5 कूलम पे आप फोर्स निकालिए। ओके, इन सब के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 1 मीटर एंड ये हो गया 2 मीटर। तो हमें यहाँ पर नेट फोर्स फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 कूलम है और इधर में 4 कूलम और इधर में 5 कूलम। तो हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे कि देखिए ये दोनों जो चार्जेस हैं है ना वो पॉजिटिव है। अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, ठीक है, मतलब मुझे इस पे देखना है फोर्स, तो ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, ये दोनों भी पॉजिटिव हैं, इवन ऑल 3 पॉजिटिव है। तो आप बोल सकते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। तो ऑब्वियसली जो 5 कूलम चार्ज है इसके ऊपर, इसको मार्किंग कर देता हूँ ए बी सी, मतलब फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ठीक है, राइट साइड में होगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये भी राइट साइड में, क्योंकि रिपेल करेगा, है ना। सारे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो दूसरे पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे। ये पॉजिटिव कोशिश करेगा मैं इसको धक्का मारूं, पुश करूं, ये कोशिश करेगा मैं इसको इधर पुश करूं, क्योंकि मुझे इसी के ऊपर देखना है। अगर इसके ऊपर देखना होता तो इधर फोर्स होता, इस 5 की वजह से इधर फोर्स होता और 2 की वजह से इधर होगा। मैं आपको सब दिखा दूंगा अभी, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, जो अगर मैं एफ नेट निकालना है, ठीक है, 5 कूलम पे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एफ नेट इज इक्वल टू फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो फोर्स ऑन सी दैट इज के इंटू 5 इंटू 4 अपन जो भी डिस्टेंस इनके बीच में है, इनके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, आप 2 मीटर रखिए, उसका स्क्वायरिंग करना होता है डिस्टेंस का। सेम डायरेक्शन में फोर्स है इसलिए ऐड होगा। ओके, तो 2 इंटू 5 अपॉन 3 स्क्वायर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2 और 5 के बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू के का वैल्यू, तो 20 इंटू चार्ज 5 इंटू 420 हो जाएगा, और ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 4 प्लस 10 के अपॉन 9। देखिए 5 हो गया, तो 45 इंटू 10 टू द पावर 9 प्लस ये 10 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 9। तो यहाँ मिलेगा हम लोगों को 55 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। तो हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं तो हम लोग को न्यूटन मिलेगा। ठीक है, ये हो गया नेट फोर्स। अब जैसे सपोज करें सेम क्वेश्चन में, एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन लेता हूँ मैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ फाइंड नेट फोर्स ऑन 4 कूलम। जो 4 कूलम चार्जेस पर नेट फोर्स निकालिए। तो 2 कूलम इधर है, 4 कूलम एंड 5 कूलम। डिस्टेंस क्वेश्चन प्रीवियस वाला डायग्राम ही है,
है ना, तो इसमें डिस्टेंस वगैरह सब कुछ वही रहेगा सेम। तो यहाँ पे आप 4 कूलम पे देखिए, ये 4 कूलम चार्ज है, ये 5 कूलम चार्ज है और ये 2 कूलम चार्ज है। तो 4 कूलम पे, तो जस्ट आप 4 कूलम पे पहले देखिए कि 5 कूलम कितना फोर्स लगाएगा ना। 5 कूलम का जो फोर्स देखिए किस पे, 4 पे, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो ऑब्वियसली जो 4 कूलम है इस पे 5 कूलम की जो फोर्स होगा वो लेफ्टवर्ड में होगा इस डायरेक्शन में। तो इसको ए, इसको बी और इसको सी हम लोगों ने एज्यूम किया था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, लेफ्टवर्ड में हो गया, एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो अब यहाँ पर भी देखिए तो ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 4 को जो 2 है वो रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो आप लिखेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब दोनों फोर्स यहाँ पे एक दूसरे को अपोज कर रहा है, मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये दोनों एक दूसरे को फोर्स अपोज कर रहा है। तो अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को अपोज करेगा तो अब जो एफ नेट होगा वो एफ नेट हमें लिखना होगा यहाँ पर एफ बी सी माइनस एफ बी ए, है ना। अब किसका वैल्यू इसमें ज़्यादा होगा, एफ बी ए का होगा कि एफ बी सी का होगा, ये मालूम नहीं है। जब आप इसको वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम चलेगा, ठीक है। तो आपको चलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो वैल्यूज़ रख करके आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर रखें एफ बी सी, है ना, एफ बी सी, और एकदम ऐसे ही फोर्स, ऐसे ही मतलब क्वेश्चन को मैं आपको वेक्टर फॉर्म में भी दिखाऊंगा, है ना। देखिए एफ बी सी, तो आप लिखेंगे के इंटू बी और सी का चार्ज 4 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 20 इंटू के अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10, 5 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, के का वैल्यू रख दीजिए तो 45 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, ये आ जाएगा। अब एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए आप लिखेंगे 4 इंटू 2 अपॉन, इनके बीच का डिस्टेंस 1 था, 1 मीटर, तो ये आपको मिलेगा 8 इंटू के, दैट इज 8 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 72 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। तो अब आपको यहाँ से देखिए, तो F जो बी ए है इसका वैल्यू आपको ज़्यादा मिल रहा है कंपैरिजन टू एफ बी सी। एफ नेट लिखा था हम लोगों ने, एफ बी सी रैंडम लिखा था बस, एफ बी सी माइनस एफ बी ए। एफ बी सी को आप लिख सकते हैं यहाँ पर 45 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 72 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करें अगर देखिए तो कितना मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा आपको 27 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। बट ये नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव आने का मतलब कि इसका वैल्यू ज़्यादा है, मतलब नेट फोर्स बी ए के अलॉन्ग होगा, दैट इज़ जो नेट फोर्स यहाँ पे आएगा वो नेट फोर्स बी ए के अलॉन्ग होगा, बस यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा हम लोगों को, ये मिल जाएगा
27 इंटू 10⁹ न्यूटन। ये हम लोगों का एफ नेट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक बार वेक्टर फॉर्म समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर वेक्टर फॉर्म के में अभी हम लोग देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक बार कूलम्ब्स का वेक्टर फॉर्म समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, एक बार कूलम्ब्स लॉ को जब हम वेक्टर फॉर्म में समझ लेंगे ना, तो ये जो आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ इसको समझना और आसान हो जाएगा। अभी तो बस आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दिखाना था, दैट्स वाई मैंने आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे करवा दिया। फिर इन्हीं क्वेश्चंस को वेक्टर फॉर्म में या इस टाइप के क्वेश्चंस को ही वेक्टर फॉर्म में आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए कूलम्ब्स का वेक्टर फॉर्म क्या बोलता है कि अगर दो चार्जेस Q1 Q2 हैं एंड अगर दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो अगर आप 2 पे फोर्स देख रहे हैं या कि 1 पे किसी पे भी आप जिस पे इच्छा हो उस पर फोर्स देखिए, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसका मतलब होता है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, ऑब्वियसली अगर दोनों पॉजिटिव तो रिपल्सन होगा तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा फोर्स। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इनके बीच का अगर सेपरेशन r होता है, ठीक है, तो पोजीशन ऑफ 2 ड्यू टू 1 है ना, या विद रिस्पेक्ट टू 1, तो जो 2 का पोजीशन है 1 के रिस्पेक्ट में, वो भी उसका भी डायरेक्शन ऐसे आएगा। पोजीशन वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसका भी डायरेक्शन ऐसे आएगा। आर कैप लिखिए या फिर आर वेक्टर लिखिए, दोनों बात एक ही हुआ। तो यहाँ पे अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं F21 का, मतलब फोर्स का अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं आप, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू आर कैप, है ना। और आर कैप क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? आर कैप रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर डायरेक्शन को, कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा उसको आर कैप रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि मेरे पास एक चार्ज है जो नेगेटिव है, दूसरा एक चार्ज है जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, एक चार्ज नेगेटिव है, दूसरा एक चार्ज है जो कि पॉजिटिव है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं 2 पे फोर्स देखूँ तो 2 पे जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जब एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है ना स्टूडेंट्स। जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। बट जो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन होगा उसमें ऐसे कुछ अट्रैक्शन नहीं होता। वो तो सिंपली क्या बोलना होता है कि 2 का पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में, तो वो तो हमेशा अभी ये अवे की तरफ है ना, दूर है इससे, तो ये इसका डायरेक्शन सेम रहेगा। तो इस केस में जो हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा देखिए, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आर कैप लग जाएगा। ठीक है ना। अब आर कैप को भी आप ब्रेक करना जानते हैं, है ना। आप आर कैप को भी हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि आर कैप जो होता है उसको लिखते हैं आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ऐसा लिखा जाता है। तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कूलम्ब्स का वेक्टर फॉर्म हो गया। अब जो क्वेश्चन प्रीवियस तरफ करवाया था आपको मैंने ये वाला, ठीक है ना, ये इसको मैं वेक्टर फॉर्म में दिखाता हूँ आपको करके, देखिए कितना शानदार तरीके से आपको और समझ में आएगी ये चीज़। तो दोनों तरीके से डायरेक्ट भी बिना वेक्टर के भी हम कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे वेक्टर लगा रहे हैं बट हम आई कैप जे कैप मेंशन नहीं कर रहे थे, है ना। और यहाँ पे अभी इस पर मैं वेक्टर कम्प्लीटली वेक्टर में लेके आपको दिखाऊंगा कि अगर वेक्टर में लेते हैं कम्प्लीटली तो कैसे होगा। ठीक है, जैसे जो क्वेश्चन था उसमें यही था बच्चों कि 2 कूलम 4 कूलम एंड 5 कूलम। मुझे 4 कूलम पे फोर्स चाहिए A B C, एंड इस चीज़ को जानते हैं हम लोग कि ये आई कैप होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई आई कैप होता है, ये जे कैप होता है और ये माइनस जे कैप होता है। तो यहाँ पे बी वाले पे अगर हम देखें तो जो ए की वजह से फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है,
एंड ए पर बी पर देखिए सी की वजह से तो इधर की तरफ है लेफ्टवर्ड में, एंड लेफ्टवर्ड को मैंने माइनस आई कैप बोला है, राइटवर्ड को पॉजिटिव आई कैप बोला है। तो अब अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, तो अब इट डजेंट मैटर कि मैं किसको पहले लिख रहा हूँ किसको बाद में, मैं वेक्टर फॉर्म में कम्प्लीटली लिख रहा हूँ। इसको सिंपली ऐड करना होता है, तो आप इसको ऐड कर दीजिए, क्योंकि वेक्टर में तो सिंपली आपको ऐड करना होता है। तो जो बी सी वाला जो आया था ना वैल्यू मैग्नीट्यूड 45 इंटू 10⁹ था, ठीक है, और ये लेफ्ट वर्ड में है तो माइनस आई कैप हो जाएगा। और ये जो बी ए है ये 72 इंटू 10⁹ था, बट ये पॉजिटिव आई कैप में है, क्योंकि राइट वर्ड में है तो पॉजिटिव आई कैप, बी सी जो है लेफ्ट वर्ड में है तो नेगेटिव आई कैप। तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम लोगों को जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं है ना, तो खुद ही हम लोगों को ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, खुद दे रहा है, क्योंकि देखो आई कैप वाला जो है ना पॉजिटिव वाला ये पॉजिटिव है, और जो नेगेटिव आई कैप वाला है, ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है पूरा वैल्यू, सब्ट्रैक्ट करेंगे बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, है ना। तो देखो वेक्टर फॉर्म में एक ही बार में डायरेक्ट हम लोग को ये पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रहा, ठीक है। और अगर नेगेटिव आता तब भी कोई परेशानी नहीं होता, मान लीजिए इनके से माइनस आ जाता तो कोई परेशानी नहीं है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता कि नेट फोर्स लेफ्ट वर्ड में होता, बट यहाँ पर नहीं आया है मतलब राइट वर्ड में है, ठीक है। ओके, तो बच्चों और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वेक्टर फॉर्म में, आपको और भी क्लियर होगा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में।